हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज जो मैंने आर्टिकल सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम इंग्लिश के साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं। इस आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे इवैक्यूएट आया हुआ है, ठीक, जो भी फ्रेजेज आई हुई हैं उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके, जो आज की पीडीएफ वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दी है, मतलब कि अपलोड कर दी है। वहाँ से आप डाउनलोड करके और इसी आर्टिकल को खुद से 2 से 3 बार, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स जो है खुद से रीड करने की कोशिश करिए। और जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ कि लार्ज सेंटेंसेस को किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसा भी वीडियो आपको लगे, ठीक, वो कमेंट जरूर करके हमें बताया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑपरेशन अजय, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ठीक, ये जो है मैं समरी बता देना, समरी जो है इस आर्टिकल की पहले बता देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो इंटरेस्टिंग लगे और पूरा आर्टिकल जो है वो ग्रामर के साथ साथ ओकेफ्स पूरी तरीके से आपको समझ में आए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन, फिलिस्तीन का एक पार्ट है गाजा पट्टी। गाजा से जो है एक हमास नाम का एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इसराइल पर 5,000 रॉकेट बरसाए थे सैटरडे को। उसके बाद जो है अब इसराइल ने, ठीक, इसराइल ने बॉम्बिंग जो है वो गाजा पट्टी की स्टार्ट कर दी। मतलब कि इसराइल ने कहा है कि गाजा नाम, मतलब गाजा पट्टी नाम का या फिलिस्तीन नाम का कोई भी हिस्सा ही नहीं बचेगा। मतलब एकदम डिस्ट्रॉय करने के मन से इस बार जो है इसराइल अटैक किया, तो इसराइल ने वार डिक्लेयर कर दी। उसी से रिलेटेड ये आज का आर्टिकल है। अब जो है जैसे कि वहाँ पर इसराइल में तो गाजा जो, मतलब गाजा पट्टी से हमास जो है टेररिस्ट ग्रुप, वो इसराइल पर बॉम्बिंग कर रहा है, ठीक। और इसराइल की जो एयरफोर्स है, आर्मी है, ये सब गाजा पट्टी पर अटैक करे हुए हैं। तो क्या है, अब वहाँ पर इसराइल में जो हमारे यहाँ से भारतीय हैं, मतलब इंडियन लोग जो हैं, वो वहाँ पर काम करने जाते हैं, कोई जॉब करने जाता है, अब वो लोग वहाँ पर फंस के रह गए हैं। अब उन लोगों को इवेक्यूएट किया जाएगा, मतलब वहाँ से निकाला जाएगा। उसी के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन अजय। इससे पहले, ठीक, जब यूक्रेन और रसिया के बीच में वार हो रही थी, उस टाइम जो है ऑपरेशन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ऑपरेशन गंगा या इसी नाम का कोई एक ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक। मतलब यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट जो वहाँ पर फंस गए थे उन्हें वहाँ से निकालने के लिए। तो अब क्या है, इजराइल से अब करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से फ्रेम हो जाएगा कि हाल ही में इजराइल ने गाजा पट्टी या फिलिस्तीन पर अटैक किया, उस दौरान जो है इंडिया ने अपने जो नागरिक हैं उनको वहाँ से इवेक्यूएट करने के लिए, निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो उस ऑपरेशन का नाम पूछा जा सकता है। फिर ऑपरेशन से साथ साथ इजराइल से हो रहा है, तो इजराइल की करंसी, मतलब कि इजराइल की करेंसी, इजराइल की कैपिटल, ठीक, ये सब स्टैटिक के पोर्शन में पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय जो है इसको नाम दिया गया है, ऑपरेशन अजय के नाम से चलाया जा रहा है। ऑपरेशन अजय सेट टू इवेक्यूएट इंडियन नेशनल्स, इंडियन नेशनल में होता है भारतीय नागरिकों को, फ्रॉम इजराइल, इजराइल से। इजराइल जो है वो इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है, मतलब मित्र मुल्क है। तो ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय जो है इसको, मतलब अजय नाम दिया गया है इस ऑपरेशन का, ठीक। मतलब वहाँ से जो फंसे हुए इंडियन नेशनल्स हैं उनको वहाँ से इवोकेट करके भारत लाया जाएगा, तो इस ऑपरेशन का नाम पूछा जाएगा, ठीक। तो ऑपरेशन अजय सेट टू इवोकेट, अब किसने लॉन्च किया है, ठीक, कब लॉन्च किया है, क्या मोटिव है, ये सब आगे इस वीडियो में, मतलब इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, इसे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन अजय सेट टू, सेट टू मीन्स होता है रेडी टू, ठीक, मतलब रेडी। सेट टू मतलब होता है रेडी, मतलब कोई चीज़ के लिए तैयार हो जाना। तो ऑपरेशन अजय सेट टू, ऑपरेशन अजय जो है तैयार है, मतलब कि स्टार्ट हो चुका है। टू इवेक्यूएट, मतलब कि वहाँ से उन्हें बाहर निकालने के लिए, ठीक। तो इवेक्यूएट में बाहर निकालना, बाहर निकालना, मतलब बचा करके वहाँ से बाहर निकालेंगे, बाहर निकालना। तो ऑपरेशन अजय सेट टू इवेक्यूएट इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल मीन्स होता है भारतीय नागरिक, ठीक। इंडियन नेशनल मीन्स होता है भारतीय नागरिक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि इंडियन नेशनल जो है वो भारतीय नागरिक होता है। सेट टू मीन्स होता है रेडी है, इवेक्यूएट मीन्स निकालने के लिए, मतलब वहाँ से बाहर निकालने के लिए। फ्रॉम इजराइल, इजराइल से, ठीक। तो ऑपरेशन अजय याद रखना है, सेट टू जो है फ्रेज है, इवेक्यूएट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, इंडियन नेशनल कंपाउंड नाउन है, अगर कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो इंडियन एडजेक्टिव हो जाएगा, नेशनल जो है वो नाउन हो जाएगा। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इजराइल जो है ये फिर से नाउन है, और ऑपरेशन अजय जो है ये जो है ऑपरेशन अजय ये कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि इवेक्यूएट जो है वो वर्ब है, इसके मीन्स होता है बाहर निकालना। इंडिया इज पुटिंग इन प्लेस अ मेजर ऑपरेशन,
ठीक। पुट इन अ प्लेस मीन्स होता है कोई चीज़ इस्टेब्लिश करना, कोई चीज़ स्टार्ट करना। तो इंडिया इज पुटिंग इन प्लेस, ये पूरी फ्रेज होती है, पुट इन प्लेस जो है वो फ्रेज होती है। इंडिया इज पुटिंग इन प्लेस अ मेजर ऑपरेशन टू इवेक्यूएट यू टू इवेक्यूएट its citizens who wish to return from conflict hit Israel। इंडिया इज, देखिए इज लगा हुआ है, इज के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हुई है, मतलब आईएनजी फॉर्म आई हुई है। इसका मतलब सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है। तो इंडिया इज पुटिंग इन प्लेस, पुट इन प्लेस होता है मतलब कोई चीज़ स्टार्ट करना, मतलब कोई चीज़ स्टेब्लिश करना, ठीक। तो इंडिया इज पुटिंग इन प्लेस अ मेजर ऑपरेशन, एक मुख्य ऑपरेशन, इंडिया ने एक मुख्य ऑपरेशन स्टार्ट किया है। किस लिए? ये उद्देश्य बताया गया है, ऑब्जेक्ट बताया गया, टू इवेक्यूएट मतलब वहाँ से बाहर निकालने के लिए, इट्स सिटीजन्स अपने नागरिकों को, हु विस, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है सिटीजन्स के लिए। हु विस जो जिनकी इच्छा है, विस मीन्स होता है इच्छुक होना या इच्छा होना, ठीक। हु विस टू रिटर्न जिनकी इच्छा है, रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापसी करने की, फ्राम, रिटर्न फ्राम होती है फ्रेज मतलब इसका मतलब किसी कहीं से वापस आना, रिटर्न फ्राम कन्फ्लिक्ट हिट इजराइल, कन्फ्लिक्ट हिट मतलब जहाँ पर युद्ध चल रहा है, ठीक। तो वो कन्फ्लिक्ट हिट इजराइल से, तो कन्फ्लिक्ट हिट जो कन्फ्लिक्ट मतलब वहाँ पर संघर्ष चल रहा है या संघर्ष से पीड़ित है, उस इजराइल से बाहर निकालने के लिए इंडिया ने जो है एक मुख्य ऑपरेशन लॉन्च किया है। पुट इन प्लेस में लॉन्च करना या कोई चीज़ स्टेब्लिश करना, कोई चीज़ स्टार्ट कर देना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इंडिया यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, पुटिंग इन प्लेस जो है ये पूरी फ्रेज है, पुट इन प्लेस जो है वो पूरी फ्रेज है। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होती है, देखिए कोई वर्ब है, वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं, ठीक, तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो पुटिंग इन प्लेस जो है ये पूरी फ्रेजल वर्ब है। इसमें जो पुट है ये मेन वर्ब है, ठीक। पुट जो है वो मेन वर्ब है, इसीलिए मेन वर्ब को ही, मेन वर्ब में ही आईएनजी ऐड किया था। इंडिया इज पुटिंग इन प्लेस अ मेजर ऑपरेशन, ठीक। इंडिया ने जो है एक मुख्य ऑपरेशन स्टार्ट किया है टू इवेक्यूएट, इवेक्यूएट में बाहर निकालने के लिए। इट्स जो है यहाँ पर इंडिया के लिए आया हुआ है, वो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक। तो इट्स की पोजीशन है पॉजिटिव एडजेक्टिव। सिटीजन्स जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और सिटीजन्स जो है वो प्लूरल नाउन है, इसीलिए जो हो आया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन वो इंडियंस के लिए आएगा। तो हु विश जिनकी इच्छा है, ऐसे नागरिक जिनकी इच्छा है, ठीक। तो विश जो है, विश जो है ये नाउन भी होता है, और विश जो है वो वर्ब भी होता है। यहाँ पर विश जो है वो एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक, एज अ वर्ब यूज हुआ है विश। और जब इस तरीके से सेंटेंस लिखते हैं, व्हाट इज, व्हाट इज योर विश, व्हाट इज योर विश, जब इस तरीके से लिखते हैं सेंटेंस को, मतलब तुम्हारी क्या इच्छा है, तब यहाँ पर योर के साथ जो विश है ये नाउन होता है। तो विश जो है नाउन भी होता है, और विश जो है वो वर्ब भी होता है। तो यहाँ पर हु के बाद आ रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया हुआ, हु विश जिनकी इच्छा है, टू रिटर्न फ्रॉम कन्फ्लिक्ट हिट इजराइल, जो कन्फ्लिक्ट हिट इजराइल है वहाँ से वापसी करने की जिन नागरिक की इच्छा है वो लोग वहाँ से वापस आ सकते हैं। इसके लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया है। तो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, विश जो है मेन वर्ब है, टू रिटर्न फ्रॉम, रिटर्न फ्रॉम फ्रेजल वर्ब होती है, टू यहाँ पर एक हिसाब से प्रीपोजिशन, सॉरी टू जो है इन्फिनिटिव है, कन्फ्लिक्ट हिट जो है एडजेक्टिव है, इजराइल जो है वो नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इंडिया इज पुटिंग इन अ प्लेस मेजर ऑपरेशन, इंडिया ने एक मुख्य ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। मेजर का सिनोनिम हो जाएगा मेन या बिग हो जाएगा। अनाउंसिंग, अनाउंसिंग मीन्स होता है घोषणा करना, ठीक। अनाउंस जो है वो वर्ब होती है, अब यहाँ पर आया हुआ है फोर्थ फॉर्म में, ठीक। अनाउंस जो है ये वर्ब होती है, अनाउंस जो है, 1 मिनट, अनाउंस जब वर्ब होती है, इसमें जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, ठीक, तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है, और यही जिरंड भी बन जाता है। तो अनाउंसिंग द इनिशिएटिव, जो ये इनिशिएटिव, जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ठीक, लेट ऑन वेडनेसडे, देर बुधवार को, लेट ऑन वेडनेसडे मतलब देर शाम बुधवार को, लेट ऑन वेडनेसडे बुधवार को देरी से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स में विदेश मंत्री एस जयशंकर सेड, उन्होंने कहा है, मतलब कि एस जयशंकर साहब ने इसकी अनाउंस किया, मतलब इसको स्टार्ट किया है। तो अनाउंसिंग जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, द जो है वो आर्टिकल है, इनिशिएटिव जो है, जिन वर्ड्स के अंत में, जिन वर्ड्स के अंत में आई वी आता है जनरली जो है वो एडजेक्टिव होते हैं, बट कुछ जो है इसके एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव क्या है, ये यहाँ पर नाउन है। तो द इनिशिएटिव लेट ऑन वेडनेसडे, ठीक, लेट ऑन वेडनेसडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए वेडनेसडे से पहले जो है, वेडनेसडे से जो वेडनेसडे है, ठीक, इससे पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। तो लेट ऑन वेडनेसडे देर शाम, बुधवार को देर शाम या देर रात में, तो लेट मीन्स देरी से। तो लेट यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो एज अ एडवर्ब यूज हुआ है, ठीक। ऑन प्रीपोजिशन है, वेडनेसडे जो है
ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ये जो है कंपाउंड नाउन है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो है ये कंपाउंड नाउन है, और एस जयशंकर साहब के लिए मेन वर्ब जो है वो सेड आई हुई है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सेड, उन्होंने कहा है स्पेशल चार्टेड फ्लाइट्स, उन्होंने क्या कहा है? स्पेशल, विशेष, स्पेशल मीन होता है विशेष, स्पेशल चार्टेड फ्लाइट्स आर बीइंग अरेंज्ड। तो उन्होंने कहा है कि स्पेशल विशेष चार्टर्ड फ्लाइट्स जो हैं वो बीइंग अरेंज, उनकी मतलब उन्हें अरेंज किया जा रहा है, मतलब उन्हें शेड्यूल किया जा रहा है, उन्हें लगाया जा रहा है इसमें, ठीक। अरेंज मीन्स होता है कोई चीज़ को कलेक्ट करना या उन्हें कोई चीज़ के कहीं पर शेड्यूल करना। तो आर बीइंग अरेंज, उन्हें अरेंज किया जा रहा है, ठीक। आर बीइंग अरेंज, बोलते नहीं कि है अपने फ्रेंड से कि भाई कहीं से 2,000 रुपया अरेंज कर दो, मतलब किसी से ले लो। तो यहाँ पर क्या है? बीइंग अरेंज, वो अरेंज किया जा रहा है। तो स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स आर बीइंग अरेंज, मतलब उन्हें जो मतलब अगर किसी प्राइवेट कंपनी की है तो वहाँ से उन्हें किराए पर लिया जा रहा है, तो क्या है? ये अरेंज करना होता है, ठीक। अरेंज करना या मैनेज करना, तो ये सिनोनिम है, अरेंज का सिनोनिम मैनेज हो जाएगा। तो स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स सेट जो है एस जयशंकर साहब के लिए आया हुआ है। सेट के बाद दैट जो है यहाँ पर हिडन है, दैट जो है वो यहाँ पर हिडन है। सेट, उन्होंने कहा दैट की स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स, विशेष चार्टर्ड फ्लाइट्स जो हैं आर बीइंग अरेंज्ड। आर के बाद आईएनजी फॉर्म है और आईएनजी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पसिव वॉइस है। आर बीइंग अरेंज, वो अरेंज की जा रही हैं। तो स्पेशल चार्टर फ्लाइट जो हैं वो अरेंज की जा रही हैं, मतलब अभी भी की जा रही हैं, क्योंकि बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। स्पेशल जो है, ठीक, स्पेशल जो है वो एडजेक्टिव है। चार्टर्ड फ्लाइट्स जो है, ठीक, ये कंपाउंड नाउन है, क्योंकि फ्लाइट्स जो है ये प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आ रही है। तो स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स आर बीइंग अरेंज्ड, मतलब उन्हें अरेंज किया जा रहा है। अरेंज मीन मैनेज करना इसे कहते हैं। तो मैनेज जो है इसके सिनोनिम हो जाएगा अरेंज का। दिस विल बी द सेकेंड इवैक्यूएशन दिस ईयर। दिस विल बी, या होगा, विल बी मतलब होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, होगा। दिस विल बी द सेकेंड इवैक्यूएशन, यह दूसरा इवैक्यूएशन होगा कि लोगों को वहाँ से राहत के तहत बचा के लाया जा रहा है, निकाल के वहाँ से लाया जा रहा है। दिस ईयर मतलब इस साल जो है ये दूसरा होगा। आफ्टर ऑपरेशन कावेरी, ठीक, आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद में, ऑपरेशन कावेरी दैट ब्रिंग बैक, ठीक, ब्रॉड बैक सेवरल थाउजेंड इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑन सूडान इन अप्रैल मई, मतलब इस साल 2023 का जो है ऑपरेशन अजय जो है वो दूसरा ऑपरेशन होगा, ठीक। इससे पहले जो है ऑपरेशन कावेरी जो है लोगों को सूडान से बचा के चला, मतलब लाया गया था, तब ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। सूडान से बचाने टाइम जब है, जब सूडान में जो वहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई थी, उस दौरान जो है वहाँ पर जो नागरिक फंसे हुए थे हमारे, और यहाँ तक कि फ्रांस के एक एम्बेसडर को भी इंडिया का जो चार्टर प्लेन गया था वो लेके आया था। सूडान इन अप्रैल मई के दौरान जो है वो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। अगर किसी के एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूडान से फंसे हुए, मतलब सूडान में जो भारतीय लोग फंस गए थे, ठीक, इंडियन नेशनल्स, उनको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम है, ठीक। तो वहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा इस तरीके से डाल देंगे। तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान के लिए, ठीक। सूडान से निकालने के लिए भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन कावेरी, इजराइल से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दिस विल बी, दिस जो है, ठीक, दिस जो है यहाँ पर प्रोनाउन है। विल बी, या होगा, विल के बाद साइल है, विल है, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए बी जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। दिस विल बी द सेकेंड इवैक्यूएशन, द आर्टिकल है, सेकेंड जो है एडजेक्टिव है, इवैक्यूएशन जो है नाउन है, दिस जो है एडजेक्टिव है, ईयर फिर से नाउन है। दिस विल बी द सेकेंड इवैक्यूएशन, यह जो है दूसरा इवैक्यूएशन होगा दिस ईयर, मतलब इस साल, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब कि आने वाले दिनों में जो है ये ऑपरेशन अजय जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो दिस विल बी, विल जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, बी जो है मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, सेकेंड एडजेक्टिव, इवैक्यूएशन नाउन है, दिस एडजेक्टिव है, ईयर फिर से नाउन है, ठीक। तो दिस जो है प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। आफ्टर ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी के बाद में ये दूसरा ऑपरेशन है। दैट, दैट ब्रॉड बैक, देखिए ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉड, BRING, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है ब्रॉड बैक। दैट ब्रॉड बैक जो कावेरी ऑपरेशन था, ठीक, तो उसके लिए दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है कावेरी ऑपरेशन के लिए, ठीक। तो ऑपरेशन कावेरी का दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट ब्रॉड बैक जो मतलब कि ऑपरेशन कावेरी के तहत ब्रिंग बैक मतलब वापस लाया गया था सेवरल थाउजेंड इंडियन सिटीजन्स, सेवरल थाउजेंड कई सैकड़ों भारतीयों को, थाउजेंड मीन्स कई हजार भारतीयों को मतलब कि वापस लाया गया था, इवैक्यूएट करके वहाँ से वापस लाया गया था। सेवरल थाउजेंड मतलब कई हजार इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से लाया गया था बाहर। फ्राम कन्फ्लिक्ट ऑन सूडान, कन्फ्लिक्ट ऑन मतलब जो
कन्फ्लिक्ट में जहाँ जहाँ पर संघर्ष चल रहा है, जहाँ पर संघर्ष हो चुका वहाँ पर एकदम सब छत विछत है, उसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑन सूडान से। इन अप्रैल मई के दौरान। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है ऑपरेशन क्रावेरी के लिए। ब्रिंग बैक जो है फ्रेजल वर्ब होती है, ब्रिंग बैक में कहीं से किसी को वापस लेकर के आना। सेवरल एडजेक्टिव है, थाउजेंड नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है, सिटीजन फिर से नाउन है, फ्राम प्रीपोजिशन है, कन्फ्लिक्ट टोन जो है ये फिर से एडजेक्टिव है, सूडान फिर से नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, अप्रैल मई कंपाउंड ना, अप्रैल मई जो है वो नाउन होते हैं। लॉन्चिंग, लॉन्च में लॉन्च करते हुए, ठीक, या पुट इन प्लेस करते हुए, पुट इन प्लेस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। लॉन्चिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन को लॉन्च करते हुए। अजय, ठीक, ऑपरेशन अजय को लॉन्च करते हुए। टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल, टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट सुविधाजनक बनाने के लिए, द रिटर्न वापसी को, फ्रॉम इजराइल, इजराइल से, ऑफ आवर सिटीजन्स हमारे नागरिकों को, हु विश जिनकी इच्छा है, टू रिटर्न लौटने की, उन नागरिकों को वहाँ से वापस लाया जाएगा इवेक्यूएट करके। तो लॉन्चिंग जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ऑपरेशन अजय जो है ये कंपाउंड नाउन है। टू फैसिलिटेट ये उद्देश्य बताया गया है, फैसिलिटेट कोई चीज़ को सुविधा देना, ईजी कर देना। टू फैसिलिटेट द रिटर्न वापसी को जो है उसे ईजी कर देना। फ्रॉम इजराइल, इजराइल से मतलब इजराइल से वापसी को मतलब कि आसान बनाने के लिए ऑपरेशन अजय जो है वो लॉन्च किया गया है। ऑफ आवर सिटीजन्स हमारे नागरिकों के लिए। अब देखिए हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है सिटीजन्स के लिए। हु विश जो सिटीजन्स हैं जिनकी इच्छा है, हु विश जो ऐसे नागरिक जो विश जिनकी इच्छा है टू रिटर्न वापसी करने की, उनको ऑपरेशन अजय के तहत वापस लाया जाएगा। इसीलिए ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया है, जिससे कि फैसिलिटेट सुविधा हो जाए, मतलब आसान हो जाए, इसलिए ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया। हु विश जो इच्छुक हैं, सिटीजन्स मीन्स होता है नागरिक, ठीक, और सिटीजन्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है। तो हु विश जिनकी इच्छा है टू रिटर्न वापसी करने की। तो देखिए रिटर्न जो है यहाँ पर एज अ वर्ब आया हुआ है, क्योंकि टू जो है यहाँ पर इन्फेंटिव है, टू रिटर्न जो है इन्फेंटिव है, तो यहाँ पर रिटर्न जो है वो वर्ब है, ठीक, और रिटर्न जो है यहाँ पर नाउन है। दा लिखा हुआ है, रिटर्न लिखा हुआ है, तो रिटर्न यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर वर्ब है। टू के बाद आ रहा है तो वर्ब है, और दा के बाद आ रहा है तो रिटर्न नाउन है। स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स, स्पेशल विशेष जो स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स हैं, स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स एंड अदर अरेंजमेंट्स, स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स जो हैं, ठीक, फ्लाइट्स में जो एरोप्लेन होते हैं वो, ठीक, स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स एंड अदर अरेंजमेंट्स बीइंग पुट इन प्लेस, वो प्लेस मतलब पुट इन प्लेस मतलब उन्हें किया जा रहा है, ठीक, कोई चीज़ इस्टेब्लिश की जा रही है, कोई चीज़ स्टार्ट करना इस्टेब्लिश करना, सब इसके एक मतलब पुट इन प्लेस की मीनिंग होती है ना, सिनोनिम होते हैं। तो बीइंग पुट इन प्लेस उन्हें सारे अरेंजमेंट जो है वो किए जा रहे हैं। स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स एंड अदर अरेंजमेंट आर बीइंग, देखिए आर जो है यहाँ पर फिर से हिडन है, बीइंग से पहले जो है वो आर हिडन है, ठीक, क्यों, क्योंकि स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स लिखा हुआ है, यस प्लूरल है, अरेंजमेंट्स लिखा हुआ है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, तो एंड के बाद अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगी, ठीक, और यहाँ पर पुट लिखा हुआ है, मतलब कि सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाएगा, ठीक, क्योंकि बीइंग जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। बीइंग पुट मतलब कि रखा जा रहा है, मतलब किया जा रहा है, बीइंग पुट इन प्लेस मतलब किया जा रहा है। तो हु जहाँ यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, विश यहाँ पर मेन वर्ब है, टू रिटर्न जो है इन्फिनिटिव है, स्पेशल एडजेक्टिव है, चार्टर फ्लाइट्स कंपाउंड नाउन है, एंड कंजंक्शन है, अदर जो है एडजेक्टिव है, अरेंजमेंट जो है नाउन है, आर जो है यहाँ पर हिडन है, बीइंग जो है आर के बाद आ रहा है सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट लिखी गई है, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं, पुट होता है, कट होता है, ठीक, तो तीनों फॉर्म सेम होती हैं। बीइंग पुट इन प्लेस जो अरेंजमेंट्स हैं, जो फ्लाइट्स हैं, उनका सबको अरेंजमेंट्स किया जा रहा है, स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स का एंड अदर अरेंजमेंट्स जो है वो किए जा रहे हैं। फुली कमिटेड टू द सेफ्टी, फुली में पूर्णतया जो है ना, पूर्णतया जो है हम कमिटेड हैं, मतलब प्रतिबद्ध हैं। कमिटेड टू समथिंग होता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि कमिटेड के बाद प्रीपोजिशन टू ही आता है, ठीक, तो कमिट के बाद हमेशा वर्ब की कमिट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। अगर कोई वर्ब आएगी तो फोर्थ फॉर्म में आएगी, मतलब आईएनजी फॉर्म में आएगी। फुली कमिटेड टू द सेफ्टी, सेफ्टी की सुरक्षा एंड वेल बीइंग ऑफ द आर नेशनल्स अब्रोड, मैं पूरी तरीके से फुली कमिटेड हूँ, ठीक, तो यहाँ पर एस शंकर साहब कह रहे हैं आई फुली कमिटेड, मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ। कमिटेड टू मीन्स होता है कोई चीज़ के लिए प्रतिबद्ध होना। आई फुली कमिटेड टू द सेफ्टी, सेफ्टी और सुरक्षा के लिए, एंड वेल बीइंग ऑफ आवर नेशनल्स मतलब हमारे जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी भलाई के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, ठीक। आवर नेशनल अब्रॉड जो हमारे नेशनल्स हैं, नागरिक जो हैं जो विदेश में हैं। पोस्टेड में पोस्ट करना, कोई से फेसबुक पोस्ट है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, तो क्या है पोस्ट जो है वो नाउन भी होता है, ठीक, और वर्ब भी होता है, ठीक। आई पोस्टेड ए पोस्ट, मैंने एक पोस्ट जो है पोस्ट किया है, ठीक, तो पोस्टेड जो है वो यहाँ पर, जिसे हम अगर इस तरीके देखें, आई पोस्टेड अ
फेसबुक पोस्ट, एफबी पोस्ट, ठीक। तो यहाँ पर पोस्ट क्या है, एफबी के बाद आ रहा है तो एफबी एडजेक्टिव हो जाएगा, पोस्ट जो है वो नाउन हो जाएगा, और पोस्ट जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है, ठीक। पोस्ट जो है, आई पोस्टेड जो है, यहाँ पर पोस्टेड लिखा गया है, आई तो सब्जेक्ट हो जाएगा, पोस्टेड यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक। आर्टिकल ए हो जाएगा, एफबी एडजेक्टिव हो जाएगा, पोस्ट नाउन हो जाएगा। तो आई पोस्टेड, पोस्टेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में लिखा गया है, पास्ट इन्फिनिट टेंस में लिखा गया है। तो एक बार पोस्टेड जो पोस्ट है वो वर्ब बनना है, और एक बार जो है पोस्ट नाउन बनना है। तो देखिए एक ही वर्ड है, दो तरीके से यूज किया गया है। तो जयशंकर साहब ने कहा है कि मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ, तो फुली यहाँ पर एडवर्ब है, कमिटेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। कमिटेड टू जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, कमिटेड टू समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध होना, कमिटेड टू द सेफ्टी के लिए, एंड वेल बीइंग मतलब भलाई के लिए, आवर नेशनल्स अब्रॉड जो हमारे नागरिक हैं अब्रॉड में, उनकी भलाई और उनकी सुरक्षा के लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ, ठीक। पोस्टेड, पोस्ट किया है मिस्टर जयशंकर, जयशंकर साहब ने पोस्ट करके बताया है। अब पोस्ट कहाँ पे डाली है, पोस्ट ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर पोस्ट डालना, पोस्ट ऑन एक्स, एक्स पर पोस्ट डाली है, जो उनकी एक्स थी उन पर पोस्ट डाली है, ठीक। एक्स मतलब फॉर्मली ट्विटर, जिसे औपचारिक रूप से ट्विटर बोलते हैं। फॉर्मली मीन्स होता है औपचारिक रूप से, मतलब पहले है जो इसका नाम था वो फॉर्मली मीन्स होता है औपचारिक, तो औपचारिक रूप से इसे हम पहले ट्विटर जानते थे। जयशंकर साहब ने ऐसा कहा है, कहाँ कहा है, ट्विटर पर बोला है, ठीक। तो उन्होंने पोस्ट किया है, तो जयशंकर साहब के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो पोस्टेड आई हुई है। सब्जेक्ट के बाद मतलब कि पहले वर्ब आई है, बाद में सब्जेक्ट आया हुआ है, मतलब कि रूल ऑफ इन्वर्जन यहाँ पर भी लागू है, ठीक। तो रूल ऑफ इन्वर्जन यहाँ पर लागू है। पोस्टेड मिस्टर जयशंकर साहब ने पोस्ट किया है ऑन एक्स, एक्स पर, एक्स मतलब ट्विटर पर, फॉर्मली ट्विटर जिसे औपचारिक रूप से हम ट्विटर बोलते हैं। द इंडियन एम्बेसी जो भारतीय एम्बेसी है इन तेल अवेव, तेल अवेव में स्टेटेड जो भारतीय एम्बेसी जो भारत के राजदूत जो हैं, जिनका मतलब वहाँ पर काम करने का जो ऑफिस है, ठीक, उसे बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, जहाँ पर राजदूत बैठते हैं उसे कुछ ऑफिस का नाम दिया जाता है। द इंडियन एम्बेसी जो एम्बेसी, हाँ उसे बोलते हैं एम्बेसी। द इंडियन एम्बेसी जो भारतीय राजदूत हैं तो वहाँ पर एम्बेसी में बैठते हैं। इंडियन एम्बेसी इन तेल अवीव, तेल अवीव जो है, ठीक, ये तेल अवीव जो है ये इजराइल का एक सिटी है। तो इंडियन एम्बेसी इन तेल अवीव स्टेटेड, तो इंडियन एम्बेसी जो है उसने बताया है, स्टेट मीन्स होता है कहना। देखिए स्टेट के तीन मीनिंग होते हैं। स्टेट का पहला जो मीनिंग होता है जब नाउन होता है तो स्टेट मीन्स राज्य, जो हम सभी लोग जानते हैं, ठीक। और स्टेट फिर से जब नाउन होता है और इसे हम बड़े स्तर पर बात की जाए, वर्ड की बात की जाए, तो वहाँ पर स्टेट जो है एक देश को रिप्रेजेंट करता है ना, देश की मीनिंग होती है। और स्टेट जब वर्ब होता है तब इसका मतलब होता है टू से, टू से, स्टेट मीन्स कहना भी होता है। तो यहाँ पर जो स्टेट है वो वर्ब के रूप में आया हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर स्टेट मीन्स कहना। तो इंडियन एम्बेसी इन तेल अवीव जो भारतीय एम्बेसी है तेल अवीव में, उसने कहा है, स्टेटेड मीन्स कहा है, दैट, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, उन्होंने कहा है मतलब इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि इट हैज़ ईमेल्ड द फर्स्ट लॉट ऑफ रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन्स, कि तेल अवीव में जो भारतीय एम्बेसी है उसने कहा है कि इट जो है वो प्रोनाउन है, इट जो है वो प्रोनाउन है इंडियन एम्बेसी के लिए। इट हैज़ इंडियन एम्बेसी ने कहा है, तो इंडियन एम्बेसी के लिए इट जो है वो प्रोनाउन है। इट हैज़ ईमेल, जो इंडियन एम्बेसी है उसने ईमेल भेजा है, लोगों को ईमेल भेजा है। द फर्स्ट लॉट ऑफ रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन्स, द फर्स्ट मतलब पहली बार। देखिए हम सभी ने पढ़ा है अ लॉट ऑफ, ठीक, अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ, ठीक, अगर लॉट लिखेंगे तो लॉट्स ऑफ लिखेंगे, ठीक। तो हमने दो वर्ड पढ़ रखे हैं, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। अब यहाँ पर देखिए द फर्स्ट लिखा है, जहाँ पर आर्टिकल ए लिखते हैं वहाँ पर द लिखा है, क्योंकि निश्चित है इसीलिए द आर्टिकल का यूज किया गया है। द फर्स्ट लॉट ऑफ, अगर यहाँ पर सिर्फ लॉट होता तो यहाँ पर यस लगा होती लॉट्स में। द फर्स्ट लॉट ऑफ रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन, जो रजिस्टर्ड हैं, जो पंजीकृत भारतीय सिटीजन्स हैं, ठीक, उनको जो है सबसे पहले ईमेल किया गया। द फर्स्ट लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे भारतीय जो रजिस्टर्ड नागरिक हैं उनको ईमेल भेजा गया है कि अगर आप लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं तो स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स आपके लिए आ रही हैं, मतलब अरेंज की जा रही हैं। द यहाँ पर आर्टिकल है। इंडियन एम्बेसी जो है कंपाउंड नाउन है, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, तेल अवीव जो है ये एक सिटी है, बहुत सा बड़ा मतलब इजराइल का बड़ा सिटी है, इसीलिए इनका यूज किया गया है। आयट का यूज छोटे स्थानों पर किया जाता है। इंडियन एम्बेसी के लिए मेन वर्ब स्टेटेड है, इंडियन एम्बेसी ने कहा, दैट जो है कंजंक्शन है, इट जो है इंडियन एम्बेसी के लिए प्रोनाउन है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इट के बाद हमेशा सिंगुलर मतलब जो हेल्पिंग आती है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है, तो इसलिए हैज लिखा हुआ है। इट हैज, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। इट हैज ईमेल, अब हम सभी ने देखा है ईमेल, तो ईमेल जो है वो नाउन भी होता है, ठीक, ईमेल जो है नाउन भी होता है और ईमेल वर्ब भी होता है। तो नाउन तो हम सभी लोगों ने अपने मोबाइल में ईमेल को ओपन कर रखी है, ठीक, और ईमेल यहाँ पे लिखा है, तो ईमेल जो है हैज के बाद आया हुआ है, मतलब कि ये जो है वर्ब है। द फर्स्ट लॉट ऑफ रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन, जो बहुत सारे भारतीय पंजीकृत भारतीय मतलब कि हैं, जो चुपके चले गए कहीं छुप छुपा करके, उनको नहीं, जो पंजीकृत हैं, जो बाकायदा लाइस मतलब कि वीज़ा पासपोर्ट सब लेकर के गए हैं, उन्हें रजिस्टर्ड कहते हैं, ठीक। तो रजिस्टर्ड जो इंडियन सिटीजन हैं बहुत सारे, उनको ईमेल भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है, फार, फार जो है प्रीपोजिशन है, फार
फॉर द स्पेशल फ्लाइट, जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं, फॉर द स्पेशल फ्लाइट, जो विशेष फ्लाइट्स गई हैं, ठीक, विशेष विशेष फ्लाइट जाएंगी, द स्पेशल फ्लाइट्स दैट इज एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद की जा रही है, टू टेक ऑफ फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से उड़ेंगी। टेक ऑफ मीन होता है उड़ान भरना, टू टेक ऑफ फ्रॉम इंडिया, जो टेक ऑफ फॉर इंडिया, जो इंडिया के लिए टेक ऑफ करेंगी, फॉर इंडिया के लिए ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, मतलब टेक ऑफ करना मतलब वहाँ से इजराइल से जो है इंडिया के लिए उड़ान भरेंगी। द स्पेशल फ्लाइट, द आर्टिकल है, स्पेशल एडजेक्टिव है, फ्लाइट नाउन है, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है फ्लाइट के लिए, दैट इज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पसिव वॉइस में है। टेक ऑफ मीन्स होता है उड़ान भरना, ठीक। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए मतलब उड़ान भरेंगी। ऑन थर्सडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन थर्सडे, थर्सडे फिर से नाउन है। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एक्सपेक्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है। टेक ऑफ मीन्स होता है उड़ान भरना, फॉर है प्रीपोजिशन, इंडिया फिर से नाउन है। मैसेजेस, मैसेजेस मीन्स जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं। मैसेजेस टू द अदर रजिस्टर्ड पीपल, मैसेज भेजे गए हैं टू अदर रजिस्टर्ड पीपल, जो अदर अन्य लोग जो हैं रजिस्टर्ड पीपल जो हैं उनको भेजा गया है। विल फॉलो फॉर सब्सिक्वेंट फ्लाइट्स, विल फॉलो मतलब इन्हें फॉलो करें, मतलब इनमें बैठे हैं, ठीक। तो मैसेजेस टू अदर रजिस्टर्ड पीपल, मैसेज भेजे गए हैं अन्य रजिस्टर्ड पीपल, रजिस्टर्ड जो पंजीकृत पीपल हैं वहाँ पर रह रहे उनको। विल फॉलो फॉर सब्सिक्वेंट फ्लाइट्स सेड द एम्बेसी, एम्बेसी ने कहा है इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन एक्स, जो पोस्ट की गई है वो भी एक्स पर की गई है, मतलब कि ट्विटर पर की गई है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीखेंगे। मैसेजेस, ठीक, मैसेजेस जो है वो नाउन हमारा है यहाँ पर, ठीक। मैसेजेस है प्लूरल नाउन है। टू अदर रजिस्टर्ड पीपल, अन्य रजिस्टर्ड मतलब जो पंजीकृत पीपल हैं उन लोगों को विल फॉलो, मैसेजेस विल फॉलो फॉर सब्सिक्वेंट फ्लाइट्स, मैसेजेस जो हैं बाद में भेजे जाएंगे। सेड द एम्बेसी, एम्बेसी ने कहा है, ठीक। तो मैसेजेस टू अदर रजिस्टर्ड पीपल, जो अन्य रजिस्टर्ड पीपल हैं, विल फॉलो फॉर सब्सिक्वेंट फ्लाइट्स, जो आने वाली फ्लाइट्स हैं, जो आगे वाला फ्लाइट्स भरेंगी उनके लिए भी मैसेज भेजे जाएंगे। सेड द एम्बेसी, ऐसा एम्बेसी ने कहा है। इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, इन अ पोस्ट एक पोस्ट में, ऑन एक्स, जो पोस्ट जो है वो एक्स पर की गई है, मतलब ट्विटर पर की गई है। तो यहाँ पर मैसेजेस जो है नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, अदर एडजेक्टिव है, रजिस्टर्ड भी एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, फॉलो फॉर जो है, फॉलो जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्सिक्वेंट जो है वो एडजेक्टिव है, फ्लाइट्स जो है नाउन है, फार प्रीपोजिशन है, सेट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, एम्बेसी नाउन है। इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में पूरी फ्रेज होती है, ऑन प्रीपोजिशन है, एक्स जो है वो फिर से नाउन है। तो एम्बेसी के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो सेट है। सेट द मतलब ऐसा एम्बेसी ने बताया है। द अनाउंसमेंट, जो घोषणा की गई है। द अनाउंसमेंट हैज़ कम डेज आफ्टर, जो अनाउंसमेंट हुई है वो कुछ दिनों के बाद हुई है। कम डे आफ्टर होती है फ्रेज, कम डेज आफ्टर कुछ दिनों के बाद की गई है। एयर इंडिया सस्पेंडेड इट्स सर्विस, जब एयर इंडिया ने अपनी जो सर्विसेज हैं, जो मतलब इजराइल को फ्लाइट उड़ाती थी उसको सस्पेंड कर दिया, मतलब बर्खास्त कर दिया, कुछ समय के लिए बंद कर दिया। इन द दिल्ली तेल अवीव रूट, जो दिल्ली तेल अवीव रूट है उसके बाद ही जो है, जब दिल्ली तेल अवीव रूट जो है बंद कर दिया उसके बाद ये ऑपरेशन का अनाउंसमेंट की गई है। तो वही लिखा द अनाउंसमेंट, द आर्टिकल है, अनाउंसमेंट जो है नाउन है, अनाउंसमेंट में होता है घोषणा करना। द अनाउंसमेंट हैज़ कम, कम जो है हैज की थर्ड फॉर्म लिखी है, सॉरी हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो कम की थर्ड फॉर्म जो है कम ही होती है। हैज कम डेज आफ्टर, जो अनाउंसमेंट हुई है, जो घोषणा हुई है वो कुछ दिनों के बाद आई है, जब एयर इंडिया सस्पेंडेड, जब एयर इंडिया ने सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया ना, बंद कर दिया इट्स सर्विसेज, अपनी सर्विसेज को, इन दिल्ली तेल अवीव रूट, जो दिल्ली तेल अवीव रूट है उस पर जो है एयर इंडिया ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी, उसके बाद जो है ये अनाउंसमेंट की गई। एस हमास कैरीड आउट, कैरीड आउट मीन्स होता है डू या कैरी ऑन, ठीक, डू करना। तो एस, एस माने क्योंकि, एस जो है कंजंक्शन यहाँ पर है, एस क्योंकि हमास कैरीड आउट अ क्रिपलिंग अटैक ऑन इजराइल लास्ट सैटरडे, एस क्योंकि हमास ने कैरी आउट कर किया था, कैरी ऑन कोई चीज़ करना, कैरी ऑन डू, कैरी आउट का सिनोनिम होता है डू। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब डिड जो हो जाएगा। तो हमास ने हमला किया था, क्रिपलिंग अटैक ऑन इजराइल, इजराइल पर हमला किया था, लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को जो है उन्होंने हमला किया था। तो यहाँ पर देखिए आयस कंजंक्शन हो गया, हमास जो है यहाँ पर नाउन है, कैरीड आउट मीन होता है डू कोई चीज़ करना, ठीक। तो कैरीड आउट फ्रेजल वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो अटैक के लिए आया हुआ, अटैक जब नाउन होता है तो अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन जो है वो लेता है। इजराइल यहाँ पर फिर से नाउन है, लास्ट जो है एडजेक्टिव है, सैटरडे फिर से नाउन है, मतलब पिछले शनिवार को जो क्या है हमास ने अटैक बोला था इजराइल पर, एक क्रिपलिंग अटैक किया था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये एक ब्रैकेट में दिया गया, इजराइल पाउंड्स गाजा, इजराइल ने पाउंड्स, पाउंड्स में हमला करना या बॉम्ब करना, पाउंड्स में होता है बॉम्ब करना, मतलब बॉम्ब जब वर्ब होती है तब ये बॉम्ब मतलब हमला करना, ठीक। तो इजराइल बॉम्ब्ड गाजा, इजराइल ने गाजा पट्टी की जो है वो बॉम्बिंग कर दी है, बाई एयर, एयर के माध्यम से, मतलब एयरफोर्स ने, जो इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा पट्टी पर बॉम्बिंग की है। हमास फाइट्स ऑन, हमास जो है वो अभी लड़ रहा है। इजराइल बॉम्ब्ड, अभी पाउंड का सिनोनिम हो जाएगा बॉम्ब्ड, इजराइल बॉम्ब्ड गाजा, इजराइल ने गाजा की बॉम्बिंग की है। ओवरनाइट मतलब गाजा पट्टी पर बॉम्ब बरसाए हैं। ओवरनाइट अहेड ऑफ द पोटेंशियल ग्राउंड असल्ट अगेंस्ट हमास, हमास के खिलाफ जो युद्ध छिड़ा है उसमें इजराइल। चलिए इतना रखते हैं वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, कोई देखेगा नहीं बाद में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा